चलिए हम बात करते हैं उस शख्स से जिसने ये सारा खौफनाक मंजर अपने आँख से देखा। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी क्या हुआ? कैसे जानकारी लगी आपको? मैं अपने काम से घर आया था और घर में बैठा ही था कि एक गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद अचानक से पूरा घर के पर्दे, खिड़की, दरवाजे हिलने लगे। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कि 2 जहाज ऊपर कहीं लड़ गए हैं। तो मैं सोचा कि लगता है मेरे गाँव के ऊपर जहाज लड़ के नीचे गिर गए। लेकिन जब मैं छत पे गया तो जब चूँकि ये जिनके यहाँ घटना हुई, ये मेरे घर के ठीक सामने रहने वाले थे। जब छत पे गया तो इनकी गोदाम की दिशा में जब मैंने देखा तो धुआँ उठ रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सनी भाई के गोदाम में कुछ न कुछ तो हुआ है। मैं तुरंत कपड़ा पहना वहाँ से आया। तो यहाँ पे फ़ोर्स ऑलरेडी प्रशासन खड़ा हुआ था, क्योंकि प्रशासन ही अगल-बगल में गश्त में था सुबह रात की वजह से। तो प्रशासन तुरंत इधर आ गया। जब इधर दरोगा जी को हमने देखा तो हम कहा सर नमस्ते, अंदर से आवाज़ आ रही है गोदाम में, आइए चलते देखते क्या हुआ। कहा बेटा उसमें बहुत तेज़ ब्लास्ट हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हमको जो लोग ब्लास्ट हो गया है, जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, कम से कम उनको किसी तरह चुपके से निकाल लेंगे। तो दरोगा जी और उनके 2-3 सिपाही सब लोग हिम्मत किए। तो फिर हम लोग जब गेट पे आए इधर, जी। गेट के पास जब आए तो जैसे गेट के पास हम लोग आए तो अंदर से एक इंजर्ड आदमी पूरा एकदम लहू-लुहान वो सामने दिखा, होश में था। उससे पूछा गया कि कितने लोग हैं? तो बताया कि 17-18 लोग हैं। अब उसके बताने के हिसाब से जब इतना बताया तब हम लोगों की हिम्मत और जगी कि अंदर और लोग इंजर्ड होंगे। मतलब इंजर्ड आदमी ने बताया? इंजर्ड आदमी ने ही बताया कि अंदर इतने लोग हो सकते हैं। उसके बाद उसको जब हम लोग घास में बैठाए ज़मीन पे ताकि उसको ठंडक मिले, कुछ आराम मिले, तब तक दूसरा व्यक्ति अपने गुप्तांग को अपने हाथ से पकड़े हुए, जो कि उसका गुप्तांग पूरा फटा हुआ था, पूरी शरीर में एक भी कपड़े नहीं, पूरा जला हुआ था। बाल-वाल, कान-वान, आँख-वाँख सब जली थी। अब वो व्यक्ति आया हम लोगों के पास, दरोगा जी के पास गिरा। वो बोल नहीं रहा था। फिर ये हो जल्दी से एम्बुलेंस आओ। फिर एम्बुलेंस आई, उनको लोग को ढोने लगे। ढोते-ढोते कुल 6 डेड बॉडी हमको यहाँ पे मिली। अब डेड बॉडी के परिवारजन भी जब आए तो उन्होंने थोड़ा आक्रोश में प्रशासन को गाली-गलौज करना चालू किया, जिससे थोड़ा माहौल गड़बड़ हुआ। लेकिन प्रशासन ने पूरा माहौल को साधते हुए सभी इंजर्ड और जो डेड बॉडी थी सबको निकाल के फिर यहाँ अग्निशमन दल जो है आग बुझाने वाला, उसकी थोड़ी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे बाद वो यहाँ पे आया। अगर आया होता तो इतनी हो तो गई ही थी सब, थोड़ा सुकून मिल जाता, बस हो गया और कुछ नहीं। कहते धमाके की गूंज बहुत दूर-दूर 5 तक। किलोमीटर तक मेरे पास फ़ोन आया। जो चाकवन में एक मेरे मित्र रहते हैं, वो फ़ोन करके पूछे भैया कुछ हुआ क्या? नगर पालिका में भरवारी की तरफ से आवाज़ आई। तो हम कहे भाई अभी हम खुदे समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है पटाखा बनाने की फैक्ट्री में। तो कहा भाई हमारे यहाँ तक आवाज़ आई, जबकि वो यहाँ से एग्ज़ैक्ट 7 किलोमीटर है चाकवन। जितने लोग यहाँ काम कर रहे थे सब अगल-बगल गाँव के थे या कोई बाहरी जिले के भी थे? अगल-बगल के थे, बाहरी बाहरी जिले का कोई नहीं था। सभी लड़के यहीं बगल के ओबीसी बिरादरी के थे, एससी बिरादरी के थे, पटेल समाज के। हाँ, वो पटेल समाज से और ये स्वयं जो है मुस्लिम कास्ट के थे। अब चूँकि इनका हम लोगों के मोहल्ले में इनका रहना, उठना, बैठना ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन सारे रिलेशन थे हम लोगों के इनके। इनके यहाँ बिरयानी बनती थी, हम खाते थे, हमारे यहाँ होली होती थी, सनी खाता था। ये सनी कौन थे? सनी जो मेन ओनर है इनका शौकत कौसर अली और शराफत अली। शराफत अंकल आज से लगभग 25 साल पहले बर्फ की फैक्ट्री और आटा पीसने काम करते थे। ये वहाँ से मतलब सनी जी कहाँ हैं? सनी जी की डेथ हो गई है और छोटा भाई जो कैसर अली उर्फ कैस है, वो बवाली रूप से इंजर्ड है, अभी जिला अस्पताल से मतलब सनी और कैसर दोनों भाई थे? दोनों सगे ये ओनर थे? हाँ, ये ओनर थे, यहाँ के मालिक। इसमें एक की डेथ हो गई? एक की डेथ हो गई है, एक बहुत भारी ज़्यादा इंजर्ड है। शायद भगवान से मना रहे हैं, सारे लोग मना रहे हैं कि बच जाए, जो भी इंजर्ड हुआ वो ही बच जाए। मरने वाले किस गाँव के थे जो अधिक? अम्बाहा के थे और एक व्यक्ति हम वार्ड नंबर 11 और 16 का था कोई। जब आप आए थे आपने इसके पहले कोई दर्दनाक हादसा आपने देखा? अभी कुछ 2 साल पहले जो पुलिस चौकी के पास धमाका हुआ था, उसमें जो लड़की जली थी वो भी मेरे आँख के ठीक सामने से जलते हुए आ रही थी। तो भी मैं एकदम, अब दोबारा ये हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये था क्योंकि तीनों सेटअप अलग-अलग लगे थे। कितने घंटे लग गए होंगे लगभग यहाँ पे सब समाप्त होने में? लगभग 3 घंटे लगे। 3 घंटे? 3 घंटे तक प्रशासन जूझता रहा। 3 घंटे तक? 3 घंटे तक प्रशासन जूझता रहा। सबसे बड़ी अव्यवस्था यहाँ पब्लिक के द्वारा हो रही थी। जो ओनर थे वो बाहर बाथरूम कर रहे थे और मेरे घर के सामने इनका घर है और मेरे घर के बगल वाले जो पटेल हैं, शैलेंद्र कुमार पटेल, उनका जस्ट पीछे खेत है और वो अपने खेत में पाइप लपेट रहे थे क्योंकि सनी को उन्होंने बाथरूम करते हुए देखा था। जब यहाँ कुछ थोड़ी बहुत चिंगारी निकली, सनी भाग के आए, एबीसी गैस को करके
सोचा कि मैं आग बुता दूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ब्लास्ट तीनों सेटअप में एक साथ हुआ है। 3 सेटअप अलग-अलग एक साथ एक ही फील्ड में ब्लास्ट होना, ये मेरी समझ से थोड़ा परे है। लेकिन अगल-बगल कोई रहे होंगे उस समय? जैसे कि मैंने देखा कि आते वक़्त कि यहाँ पे एक पास में स्कूल था, ये तो गनीमत रही कि संडे को लोग बता रहे हैं कि चिथड़े तो वहाँ तक उड़ते चले गए। बहुत दूर तक गए। तमाम चीज़ें अभी भी पेड़ पे लटकी हुई हैं, ज़रा दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, फ़ोकस करके दिखा दीजिए। तमाम चीज़ें अभी भी पेड़ पे लटकी हुई है और चिथड़े जो यहाँ के देख लीजिए, आपने दीवाल इसके पहले की वीडियो देखी होगी और अभी भी दर्दनाक हादसा है, निःशब्द हूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्योंकि तो अगल-बगल कोई लोग भी रहेंगे, वो तो नहीं हताहत हुए इस फील्ड ग्राउंड में? लगभग यहाँ पे रहने वाले जितने लोग थे, अगल-बगल जो काम कर रहे थे, जो आ जा रहे थे, सबको वो जो ब्लास्ट हुआ है उससे जो झटका लगता है, वो झटके से व्यक्ति साइकिल से भी गिर गया है। उसके समझ में नहीं आया क्या हुआ, और जो बहुत नजदीक थे उनका दरवाजा टूट गया है, खिड़की के कांच टूट गए हैं। अब मेरा घर यहाँ से इनके घर के पास है, लगभग आप मान चलिए इधर से सीधे 700 मीटर की दूरी पे वो घर है। मेरे घर की जो जंगले की शीशा लगा हुआ है, वो भी टूट गया। जैसे ही विस्फोट की आवाज़ आपके कान में पहुँची, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? लगभग 3 से 4 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेडी बैठा था, बाइक बाहर मतलब खड़ी थी। अभी तक लमसम 12 बजे के बाद से मुझे यहाँ 4-5 घंटे हाँ, हो गए। विस्फोट होने के तुरंत बाद में छत पे गया, और जब इस दिशा में धुआं उठते देखा तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि सनी भाई गोदाम में कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे पहले पता था गोदाम इधर है और मेरे छत से इस दिशा में गोदाम पड़ती। तो मैं भाग के पहले यहाँ आया तो देखा ऑलरेडी पब्लिक खड़ी थी। एक हाथ वहाँ पहले मिला, तब हाथ मिला तो समझने में देर नहीं लगी कि हादसा बहुत भयंकर है। और फिर ये जो ऊपर जाके आसमान में छूटते हैं पाइप वाले पटाखे, ये सारे बिखर के सुलग रहे थे, कुछ फट रहे थे। प्रशासन के पैर के आसपास भी फटे तो प्रशासन और डर गया कि हम अंदर जाएं तो हमारे साथ कुछ ना हो। वही हुआ कि प्रशासन सारी इंजर्ड बॉडी को, डेड बॉडी को निकालते वक्त ही सिलेंडर फटा। किसी महिला की बात चल रही थी अभी तो? हाँ, एक महिला जो पीछे खेत में इनकी बाउंड्री के ठीक पीछे जो बड़ी-बड़ी घास हो जाती है भैंस को काटने के लिए, उससे वो काट रही थी। अब यहीं पे मशीन चल रही थी, वहीं पे काट रही थी। जब ये ब्लास्ट हुआ तो महिला भी, उसकी मतलब हाथ मिला और ये पेट का हिस्सा मिला, बाकी चीजें अभी तक नहीं मिली। शायद प्रशासन को मिल गई हो इधर, क्योंकि हम लोग पोस्टमार्टम हाउस चले गए थे। पोस्टमार्टम हाउस में लगभग 34 से 35 किलो वो लोथड़े अभी रखे हैं, वो कंफर्म नहीं किसका है। अभी फिर शायद आप, ये नगर पालिका के हमारे राजबाबू जी हैं, ये नगर पालिका प्रशासन भी जब जुटा तो कुछ लगभग 10-15 किलो मांस के लोथड़े और मिले हैं। अब पता नहीं वो किसके हैं किसके नहीं। मुझे तो एक लड़के ने ये भी बताया था कि 5 साल की बच्ची भी थी जो घास काटने वाली थी, वो भी नहीं मिली। हम क्या, वो मिले या उसके परिवार का कोई व्यक्ति मिले तो बताए कि बच्चे हैं कि नहीं। क्या नाम होगा आपका? विवेक श्रीवास्तव। तो आपने देखा कि भाई साहब की बात सुनी, अनुमान लगा लीजिए कि हादसा कितना रहा होगा। निशब्द है, जितने भी लोग हैं सब निशब्द है। आप देख लीजिए चारों तरफ, कैमरामैन साहब जरा दिखा दीजिए। अभी भी हम उसी ग्राउंड में हैं। भाई साहब ने जो बात बताई, ये सोच के कहीं ना कहीं आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। तो जिन्होंने ये चीज महसूस किया होगा, जिन्होंने ये चीज देखी होगी, निशब्द हो।